हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? तो इसमें दो कंपाउंड्स जिनका एक्वा सॉल्यूशन हम लेते हैं, ये जब रिएक्ट करते हैं तो अपने आयंस का इंटरचेंज कर देते हैं और इंटरचेंज करके दो न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए इसे हम डिफाइन करें। द रिएक्शन इन विच म्यूचुअल exchange of ions take place in aqueous solution of its compound is known as double displacement reaction. Okay, the reaction in which mutual exchange of ion takes place in aqueous solution of its compound is known as double displacement reaction. ऐसी अक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली होता है एक्वस सॉल्यूशन में, कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में आयंस जो है एक्सचेंज करके न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे देखें कि कैसे आयंस का एक्सचेंज कर रहे हैं। बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लें और इसमें जो है सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, इसको जब आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा? बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। इसको वाटर में डिजॉल्व करके हम उसको सॉल्यूशन फॉर्म में करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जो कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, वो आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसे हम आयन के फॉर्म में लिखें तो ये होगा आपका Ba+2 बेरियम आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड का -1 चार्ज होता है, Cl2 है, 2 क्लोराइड आयन। सोडियम सल्फेट में ये सोडियम आयन प्लस चार्ज होता है। कितने एटम है? 2 एटम है, तो 2 Na कर देंगे +2 चार्ज और SO4 पर -2 चार्ज। ये एक्सचेंज करते हैं, जैसे Na जो है क्लोराइड आयन से सोडियम आयन और बेरियम आयन सल्फेट आयन से रिएक्ट कर लेते हैं और ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है। चूंकि आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए ये आपके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं। बेरियम सल्फेट ये सॉलिड स्टेट के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको सॉल्यूशन से हम सेपरेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन से सॉलिड फॉर्म को सेपरेट करना, ये सॉलिड स्टेट में है, इसलिए इसको हम प्रेसिपिटेट करते हैं और ये वाइट होता है कलर में। क्या होता है? वाइट प्रेसिपिटेट। तो इसमें आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में जैसे Zn + FeSO4 है, यहाँ एक्वस सॉल्यूशन है, एक ही एक्वस सॉल्यूशन, एक मेटल है। इसमें क्या होता है? मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव को उसके साथ से सेपरेट कर देता है। तो ये बनता है आपका ZnSO4
प्लस Fe को सेपरेट कर रहा है। इसमें एक सॉलिड में है और एक आपका एक्वस सॉल्यूशन है, जबकि यहाँ पर दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये डिफरेंस है इसमें। तो इस तरह से हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस समझ सकते हैं। अब इसका दूसरा एग्जांपल लीजिए, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड जो है एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करता है। बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से Al2SO4 4 तो आपका बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, इसको बैलेंस कर लेंगे। Al2 2Al है, BaCl2 2BaCl2 BaSO4। एक बार इसे यानी सल्फेट 3 है, यहाँ पर 3 कर देंगे, BaSO4 3BaCl2 2AlCl3। अब ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये भी जो है एक्वा सॉल्यूशन लिया गया है, दोनों का एक्वा सॉल्यूशन है। ये सॉलिड स्टेट में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ये आपका एल्युमिनियम क्लोराइड ये एक्वा सॉल्यूशन में रहेगा। इसमें भी आयनों का अदला बदली होता है, एक्सचेंज होता है, और ये जो है प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का। तो बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन है, ये कलरलेस है। ये भी आपका कलरलेस है। और बेरियम सल्फेट ये वाइट प्रेसिपिटेट इसका फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट PPT शार्ट फॉर्म है, और एल्युमिनियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होता है। तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। एक एग्जांपल और इसका देखें, लेड नाइट्रेट PbNO3 वोल्टवाइस, इसको जब पोटेशियम आयोडाइड के एक्वा सॉल्यूशन, दोनों का एक्वा सॉल्यूशन है, तो लेड आयोडाइड PbI2 एंड पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3 एक्वस। अब यहाँ पर PbI2 जो है सॉलिड फॉर्म में है, इसको फिल्टर करके हम सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए प्रेसिपिटेट है और इसका कलर येलो होता है। लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट, इसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, और ये एक सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है और एक एक्वा सॉल्यूशन बन रहा है। तो ये जितने भी एग्जांपल आपने देखा है सभी में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या है? द रिएक्शन इन विच टू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड रिएक्ट एंड फॉर्म ए सॉलिड सब्सटेंस, that solid substance is known as precipitate, therefore this reaction is also called precipitation reaction। अब कुछ एग्जांपल इसके और लेंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि जब एसिड और बेस एक्वा सॉल्यूशन में लेना, एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन इसका लें, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये आपका क्या है? एसिड है और ये है बेस। इसको हम
हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, साल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O। HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये वाटर है ही। अब यहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक साल्ट फॉर्म हो रहा है और वह साल्ट जो है न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। लिटमस पेपर से इसको टेस्ट करेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, चाहे ब्लू लिटमस हो चाहे रेड लिटमस हो। तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर भी आयन का एक्सचेंज हो रहा है, HCl, ये H आयन Cl आयन, ये आपका Na+OH- हाइड्रोक्साइड आयन, इसमें NaCl और HOH यानी H2O फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से ये आपका Na+Cl- एक्वस फॉर्म में आयन की फॉर्म में रहते हैं, ये आपका H2O फॉर्म है। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो हमें साल्ट और वाटर ऑब्टेन हो रहा है, इसमें ये साल्ट जो है न्यूट्रल है, इसलिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप्स के हो गए, कौन कौन से, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इसका एक एग्जांपल और आप देखें, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में लीजिए, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये डाइल्यूट H2SO4 भी आप इसे राइट कर सकते हैं क्योंकि इसमें वाटर मिला हुआ है। ये क्या फॉर्म होगा, K2SO4 साल्ट एंड वाटर। K2SO4 बैलेंस कर लीजिए, K2SO4 है 2KOH प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस 2H2O। तो इन दिस रिएक्शंस mutual interchange of ions takes place, so it is a displacement reaction, and a neutral compound potassium sulfate in aqueous form and it is neutral, so this is a neutralization reaction। यहाँ भी जो है आप आयंस के फॉर्म में आप इसको राइट कर सकते हैं, 2H प्लस SO4 -2, ये के SO4 से कंबाइन हो जाएगा और 2H 2OH से कंबाइन हो जाएगा, और इस तरह से आपका 2K प्लस SO4 -2 और 2H2 फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है एक्वस सॉल्यूशन में, दोनों कंपाउंड जो है एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक आपका सॉलिड स्टेट में होता है और एक जो है मेटल का या नॉन मेटल का तो साल्ट होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, आप इसको समराइज करके और तैयार करेंगे। थैंक यू।